देखिए प्रकाश आज का टॉपिक हमारा है बहुत ही ख़ास है जिसमें हम प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे कार्य करता है, ये प्रकाश कितने प्रकार की किरणें होती हैं, क्या परावर्तन है, क्या अपवर्तन है, इससे संबंधित हम पूरा ज्ञान समझेंगे। देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश का अर्थात जिसे हम लाइट समझ रहे हैं वो हमारा प्रकाश यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब यह प्रकाश ऊर्जा किसी वस्तु पर पड़ती है तब उसकी सतह से टकराकर हमारी आँखों में जाती है, तो प्रकाश दिखाई न देने वाली ऊर्जा है। ये हमारे मस्तिष्क को देखने में सहायता प्रदान करती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो यह किरणें चारों दिशा में परावर्तित होती हैं। प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है और इसमें छात्रों को मालूम होगा कि जो प्रकाश की जो चाल है उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चाल, ये प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। धरती पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत वो सूर्य ही है। धरती पर प्रकाश का ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। दिन होते ही सूर्य के प्रकाश में आपको सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। सूर्य एक ऐसा प्राकृतिक दीप्त पिंड है जो चारों तरफ प्रकाश कर देता है, जिसके उदय होते ही किसी कृत्रिम दीप्त वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे टॉर्च है, लालटेन है, मोमबत्ती है, इन सभी की कोई हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जब हमारा प्रकाश होता है तो हमें कृत्रिम यानी मानव निर्मित किसी वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए प्रकाश की सहायता से ही हम पौधों के बारे में पढ़ चुके होंगे पिछले अध्याय में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये किससे संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ये प्रकाश के द्वारा ही संभव हो पाती है। अब देखिए प्रकाश भी इसमें दो तरह के बारे में हम समझेंगे कि दीप्त वस्तुएं क्या हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या। देखिए दीप्त वस्तुएं का मतलब है कि जो प्रकाश को दे सके, अर्थात जिन वस्तुओं का, इसकी परिभाषाबद्ध हम तैयार करेंगे, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, तारे और जलता हुआ लैंप या मोमबत्ती, ये सभी हमारे उदाहरण हैं दीप्त वस्तुएं के, यानी जो प्रकाश को दे सकते हैं वे उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं कि जो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं कि जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और वो सूर्य के प्रकाश से ही दर्शित होती हैं अर्थात दिखाई पड़ती हैं, और बल्कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को ही परावर्तित कर देती हैं। इन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ग्रह, दर्पण, गत्ता इत्यादि वस्तुएं। हाँ, चंद्रमा भी, देखिए चंद्रमा भी अदीप्त वस्तु की श्रेणी में, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और सूर्य की किरणें ही जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा हमें दीप्त के रूप में दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा भी अदीप्त ही वस्तु की श्रेणी में जाता है। देखिए अगला हमारा पॉइंट है भूप्रकाश। भूप्रकाश क्या है? तो देखिए भूप्रकाश यानी पृथ्वी से टकराकर परावर्तित हुए। देखिए परावर्तित का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण जाती है और दूसरी सतह से टकरा करके पुनः वापस आ जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जब प्रकाश की किरण जाती है और दूसरी सतह से टकराकर वापस लौटती है, उसे हम परावर्तित किरण ही कहते हैं। तो भूप्रकाश के बारे में है कि पृथ्वी से टकराकर परावर्तित हुए सूर्य के प्रकाश को भूप्रकाश कहते हैं।
अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर से इस भूप्रकाश अथवा अर्थ लाइट को देखा है। तो देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से होता है कि अर्थ लाइट क्या है, तो अर्थ लाइट भी यही है जो भूप्रकाश है कि सूर्य का प्रकाश आया, धरती की सतह पर टकराया और टकरा कर वापस होता है, उसे ही हम अर्थ लाइट कहते हैं। और इसे अर्थ लाइट को हमें देखना होगा तो हम अंतरिक्ष से देख सकते हैं। और हम अगर देखा जाए कि हम इसे पृथ्वी पर रहकर भी देख सकते हैं, जो कि हमें दिखाई पड़ता है, यही भूप्रकाश होता है। तो प्रकाश के उपयोग क्या क्या हैं? देखिए, प्रकाश के उपयोग, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और सूर्य का प्रकाश हरे पौधों को भोजन निर्माण करने में भी सहायक होता है। हरे पौधों को भोजन का निर्माण कराने में भी सहयोग करता है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश की परावर्तित किरण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि टकरा करके प्रकाश किरण वापस लौटती है, उसे परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश के कुछ खास गुण भी हैं, जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है और प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। और प्रकाश की जो चाल होती है वो पीछे भी हम देख चुके हैं कि जिसकी जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये इसमें से हम इस पोर्शन को इतना तैयार करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे।